नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है परिवार और माँ। यह कहानी 3 भाई और एक बहन की है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप के अलावा 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया था। अब उनके दोनों बेटों अफसर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी शादी एक अच्छे खाते पीते घराने में हो गई। माँ को बीच वाले बेटे की कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती थी, क्योंकि वह अभी तक कुंवारा ही था और वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा मोटा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और इस बात को लेकर उसके माँ बाप परेशान रहते थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती थी तो पहले वह अपने अफसर और इंजीनियर भाइयों से ही मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी का बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही देहांत हो गया। तब माँ ने सोचा, कहीं अब मेरे बेटे बंटवारे की बात ना करने लगें। इसीलिए माँ ने अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या जादू हुआ कि अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ेगा और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम फिर सकता। यह कहकर वह गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल गया। अब उसके दोनों भाई अफसर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम अब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे जितना कभी नहीं कमा पाएगा। इसलिए उन दोनों भाइयों ने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि तुम आज अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे तुम जो भी देना चाहते हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा जहाँ तुम कहोगे। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ गंवार ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, क्योंकि बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि माँ जी, आपका कुल हिस्सा मिलाकर 20 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 10-10 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है वह मेरी बहन के नाम पर कर दो। तभी दोनों भाई और बहन पूछते हैं, और तू हिस्से में क्या लेगा? तभी गंवार भाई कहता है, मेरी प्यारी माँ है ना मेरे हिस्से में। तब वो अपनी प्यारी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी उस गंवार की पत्नी अपनी सास के साथ लिपटकर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए, और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ ही नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा?
क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर एक साथ प्यार से रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। ये सब देखकर उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं। उसी दिन से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और सभी अपने अनपढ़ भाई को बहुत प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उसी ने उन्हें माँ और परिवार की अहमियत समझाई। तो दोस्तों, यह थी परिवार और माँ की कहानी। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ ही हमारी जननी, दोस्त और एक अच्छी टीचर भी है, जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान भी देती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।